Who is this Bhole Baba? How has this name emerged? And I can tell you he's not a huge, big, popular at a national level as a godman, so to say. Bhole Baba claims to be an ex-officer with the government service. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has also responded to it. Listen in. उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय। I'm actually at the spot where the unfortunate tragic incident took place that has already claimed 116 lives. Now, this is the Fulrai ground where the satsang was organized. Just to give an understanding to our viewers, the crowd capacity at this location is 1 lakh. But the reason this mishap caused is A, because of the terrain which was uneven, 2, because it was raining, because of which a lot of people who fell down initially because of the commotion, they couldn't immediately get up. Now, when the commotion continued, a lot of chaos happened and people could not move, resulting in an unfortunate stampede where mostly women and children have lost their lives. Now, NDRF is right now here stationed. They're also taking an understanding if at all there's anyone who's left behind. It's unlikely right now, but you can see medical assistance is here. What is one of the other reasons that we are told by many locals for the delay is that the immediate attention to all those who were grievously hurt, there was a slight delay in that, but right now adequate help has reached the spot. There are doctors that have also been pulled in from adjoining areas, and many of them who are injured have also been now taken to hospitals nearby Etah and the Hathras region. There's also an inquiry that's been ordered by the Chief Minister. He himself will be visiting Hathras tomorrow, and what we are learning, Harshit, that not just people from Uttar Pradesh, people from Haryana, Rajasthan, a lot of people in buses had packed and come to this very location where this unfortunate incident took place. पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, वो जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट किया। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली।
और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ अखिलेश यादव भाई हमसे बात करते हैं। सर, आयोजकों से भी आज तक ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पूरी तरह से बताया था कि 1 लाख लोग आने वाले, ना एम्बुलेंस थी, ना प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कार्यक्रम पहले भी हुए उनके, और अगर आयोजन में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करें, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से वहां पर लोगों को लगाए और समय समय पर लोगों को गाइड करे कि भीड़ इकट्ठी इतनी ज्यादा न हो। हाथरस में एक भयावह घटना सामने आई है, 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल और मृत हैं। मैं समझती जो सूचनाएं आ रही हैं, अब तय कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस घटना को लेके, और कहीं ना कहीं इसमें शासन और पूरा प्रशासन की विफलता दिखाई दे रही है। अगर इतने बड़े स्तर का आयोजन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया है। और मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और थोड़ा शासन और प्रशासन एक्टिव होकर इसमें काम करे। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की और कहा है 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, सारा राहत कार्य जो है जल्द से जल्द होगा। पहली बात तो घटना घटी ही थी जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, तो क्यों नहीं पहले इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई जिससे कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। अब चूंकि घटना घट चुकी है तो मैं शासन से कहना चाहूंगी कि आप 100% लोगों को सहायता पहुंचाएं। हाथरस का जो वाक़या हुआ गरीब की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी बात प्रॉपर तहकीकात होगी क्यों हुआ। So basically, all the arrangements that are being made now for the welfare of the people at such a grand event should have been done earlier. Maybe 116 people wouldn't have died. Listen in now to the eyewitnesses. What happened when that stampede broke out? दीक्षित जी, क्या हुआ पूरा यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से भोले बाबा जा रहे थे इधर से, तो उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगे आदमी, तो भगदड़ मची, तो उसका आदमी कुछ दब गए नीचे, पैरों के नीचे, और कुछ इधर सामने यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कुछ आदमी इधर जो रोड पकड़े थे उसके ऊपर भगदड़ मची इस गेट से, तो उधर जाके गिर गए। तो उसको जो सेवादार थे उनके, उन्होंने निकाला, हम भी निकालने के लिए गए तो हमसे उन्होंने मना कर दिया कि जाओ यहाँ से, आप कोई भी हाथ मत लगाओ इनसे। हमने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दी, न फोटो खींचने दिया, और हमसे बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं बहुत मारेंगे। क्या मानते हैं पूरी तरह से अव्यवस्था थी और लापरवाही थी यहाँ पर? बिल्कुल लापरवाही थी, इन्होंने पुलिस प्रशासन की सहायता नहीं ली, तो पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं था। जब कहते तभी तो मिलता।